कहाँ पर? हम्म, कहाँ? यूआरएल में, अच्छा यहाँ पर। ये हाँ। हम्म, ठीक है, मैं उसमें चेक कर लूंगी। ठीक है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये। हम्म। रिकॉर्डिंग सॉन है। ऑन है। हम्म। ठीक। थोड़ा बहुत किया है दीपक, ऐसा सच बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कुछ चेंजेस भी चाहिए। हम्म। दीपक इसमें क्या, एक मिनट दीपक मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम ट्रेनिंग की थी ना, इसके अंदर ना हमने ना कुछ ईमेल्स डिजाइन करवाए थे आपसे, जैसे कि आपको ऑफर लेटर भेजना है, वेलकम का भेजना है। तो इसमें ना कुछ ईमेल्स ना ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। रोहित ने बताया था कि वो ऑलरेडी कर चुका है ऐसे प्रोग्राम, पर इन इन लोगों को वो ईमेल्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे किसी को ऑफर लेटर भेजना है। हाँ। हाँ, मतलब कि वो नहीं मिल रहा कि कहाँ पर आपने कॉन्फ़िगर किया है, भेजेंगे कैसे ये ऑफर लेटर? ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसमें मुझे एक और इशू लग रहा है दीपक, जैसे हम आ, ये क्या कहते हैं, ऐड पर जाना, ऐड के ऑप्शन पर। अब इसमें हमने कोई नया सीवी बैंक में हम मैनुअली फिल कर रहे हैं, मान लो। अब सीवी बैंक का मतलब है कि जो भी सीवी आए हम उसे फिल कर रहे हैं, मतलब उस टाइम तक हमारी उस पर्सन से बात नहीं हुई है जिसने हमें सीवी भेजा है। तो इसमें एक ऑप्शन है कि ये क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी दैट इज मैंडेटरी फिल, उसे हमें फिल करना ही पड़ेगा। जब मेरी उस कैंडिडेट से बात नहीं हुई है तो मैं फिल कैसे कर सकती हूँ? तो सीवी जा मतलब उसमें सेव नहीं होगा, तो उसे आप हटा। ठीक है। हाँ, ये दिक्कत थी। अब यही चीज अगर मैं जैसे सीवी बैंक में डाल दिया और उसके बाद मैंने उससे बात कर ली, फिर मैं स्क्रीनिंग रिज्यूमे में गई, तो वो चीज मैं उसमें फिल कर सकती हूँ। हाँ, मैं इस वही चीज मुझे थी कि जब मैं बात ही नहीं की है तो मैं भरूं कैसे, और फिर सेव सेव नहीं हो रहा है। हम्म। हाँ, ये नहीं रहेगी। हाँ, ये आप नेक्स्ट एक और चीज है दीपक, जैसा हम। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। इस टाइम में नहीं है, हम लोग तब नहीं, पहले उसमें है, जैसे सीवी आया हमने स्क्रीन कर लिया उस टाइम। हाँ सर। नहीं, उस टाइम एक मेल जाएगा, जैसे उसमें हम लोगों ने लिखवाया कि थैंक यू फॉर, मतलब हम लोगों ने ऐसे कि ये लिखवाया है कि वी विल गेट बैक टू यू। ये एक स्टेज में जाएगा, ये वाला स्टार्टिंग स्टेज में। जैसे हमने सीवी फिल किया या स्क्रीनिंग रेज्यूमे में, उस टाइम वो जाएगा। जैसा हमने स्टेज चेंज की स्क्रीनिंग रेज्यूमे में, तब चला जाएगा। और एक और चीज दीपक, ये जो इसकी हेडिंग आ रही है, ह्यूमन रिसोर्स #50, तो हम ये नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं इसकी जगह इसमें जो कैंडिडेट है उसका नाम आए।
और एक और चीज़, इसे आप क्लोज़ करना, सीवी ये आप ये कर लो उसको। हाँ, हमें नेम नहीं, नाम के साथ ना वो भी लिखवाओ ना, क्या कहते हैं फ़ोन कि नंबर। नहीं फ़ोन नंबर नहीं है, वो किस पोजीशन के लिए आया है। यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट लिखा है ना, हाँ, डिपार्टमेंट हमने कर रखे हैं सर, तो इसीलिए मुझे नाम के साथ डिपार्टमेंट लिख लो ना, कि आप टी उसको इधर अ, डिपार्टमेंट वाइज सर्च हाँ, कर सको। ऊपर ही सर्च हो जाए। हाँ, ठीक है दीपक, ऐसा करो, इसका नाम विद कैंडिडेट नेम एंड पोजीशन, लाइक कौन से डिपार्टमेंट के लिए, अकाउंट्स है या फिर मतलब सपोर्ट है, टेंजिबल है, फाइनेंस है, वो कर दो दोनों साथ में, नेम एंड डिपार्टमेंट। जैसे ये है पोजीशन, इसमें अब ऊपर डाले, इसमें सपोर्ट आएगा, एक्चुअली इसमें सपोर्ट आएगा, ये सपोर्ट के लिए था। हाँ, इसमें नहीं होगा, मानती हूँ। अ, इसको नहीं, इसको मत करो, हम लोग ऊपर जाते हैं हेडिंग में, कि हेडिंग में जैसे जो ह्यूमन रिसोर्स होती है। हम्म हम्म। हाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ नाम के साथ डिपार्टमेंट भी है। अच्छा, हाँ, तो उसे मैंडेटरी कर दीजिए उसमें, क्योंकि हमें भरना तो पड़ेगा ही। हम्म। हाँ, ये जब रिज्यूमे भेजते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हाँ, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए है ये। हम्म। हाँ, डिपार्टमेंट फॉर्म में भी है। हम्म। ठीक है। दीपक, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, हम्म।
हाँ, कंट्रोलर। पता है, कंट्रोलर कर दिया मैंने। फिर किस पे करना है, डिपार्टमेंट? कहाँ पर है? यहाँ पर। हाँ ठीक है। और एक और चीज, जैसे इसमें तो चलो रिज्यूमे नहीं दिख रहा है। जैसा आपने देखा, ये हिमांशु छाबड़ा हुआ या शिवम कुमार हुआ, इसमें आप ये देखिए नीचे अपलोड योर सीवी में ये जो लिखा हुआ आ रहा है नीचे की तरफ, 2 PBM MI, ये सब क्यों मतलब लिखा हुआ आ रहा है? जैसे हमने जो अपलोड किया उसमें या तो सीवी लिखा है या शिवम कुमार लिखा है। हम्म। चाहिए। हाँ, ये देखो, रिज्यूमे शिवम कुमार डॉट पीडीएफ, लेकिन जब हम लोग वैसे बंद करके उसमें डायरेक्टली उसमें पूरा वैसे लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, बाहर वैसे लिखा हुआ आ रहा है। नहीं, तब भी वो मतलब देखने में थोड़ा खराब सा लगता है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा वो है क्या चीज, इसलिए मैं। ठीक है, हाँ। एक्चुअली पता क्या है, दीपक हमने इसलिए रखा था क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे इस पूरे कार्ड्स में ना आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई कि एम्प्लॉय क्या है, उसका नाम क्या है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए है। तो उसका ना सीधा सीवी खोलना होता है। तो हम क्या करते हैं, कार्ड को बिना खोले हुए हम बाहर क्लिक करके सीवी खोल पा रहे थे। जैसे शिव कुमार है ना ये, शिवम कुमार। हाँ सॉरी शिवम कुमार है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके सीवी देख रहे थे। तो हमें कार्ड को खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट वाज द कंफर्ट वी आर हैविंग। अब आप समझ पा रहे हो? हाँ, जैसे जैसे मेरे, हाँ जैसे, हाँ, क्योंकि देखो जैसे ये 22 साइज है, क्योंकि ये मैं भी देख सकता हूँ कार्ड्स को, राइट? तो मैं तो सिंपली जाऊंगा, अच्छा ये बंदा ये डिपार्टमेंट है, टोटल एक्सपीरियंस 4 साल का है, एक काम करो सीधा सीवी देखो उसका। दैट, हाँ ये पता नहीं हो क्यों रहा है, समझ नहीं आ रही है। हम्म। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हम्म। हाँ। 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 क्या कह रहे हैं? ये। हम्म। हाँ, ये।
नहीं नहीं, तो मैं वही आपको सो नहीं तो, हाँ तो मैं समझ गया। तो दीपक, इसमें ना अशाक आकाश त्यागी जो नाम है ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कार्ड का नाम आ गया ऊपर, आकाश त्यागी सपोर्ट का बंदा है, तो यहीं पर मेरा काम खत्म हो गया ना। हाँ, नीचे नाम मत लगाओ, नीचे नाम मत लगाओ, बाकी सारे रखो। लोकेशन बताओ, डेजिग्नेशन बताओ, एक्सपीरियंस बताओ, डिपार्टमेंट, वो सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये ये नाम हटा के ना सारा ही रखो, गुड़गांव, लोकेशन हो गया, करंट डेजिग्नेशन हो गया, टोटल, ये सब। हम्म, डिपार्टमेंट। हम्म, 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 हाँ, 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 और एक्सपीरियंस। हम्म, ये सब आप ये सब हमें कहाँ शो होगा, मतलब बाहर, जो ये आप सीवी बैंक का बोल रहे हो? हम्म, हाँ, 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 ठीक है, आप बताओ, मैं बताती जाती हूँ। हाँ, टोटल एक्सपीरियंस चाहिए। टोटल सीटीसी आप मत रखो, बस रुको मैं देख लेती हूँ। करंट सैलरी, हाँ करंट सैलरी रख दो, करंट सैलरी रख दो, वो चलेगा, करंट सैलरी और लास्ट सैलरी। डिपार्टमेंट हटा दो, डिपार्टमेंट हम ऑलरेडी ऊपर लिख रहे हैं। हाँ, और अपॉन योर सीवी, तो ये चीज चाहिए। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है। हाँ, सुनिए, इसमें नाम अच्छा, ये पुराना है, हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैन्युअली चेंज हो जाएगा ये, हम लोग कर। ठीक है। ये ऊपर से चेंज होगा यहाँ पर। एडिट का ऑप्शन कहाँ पर है? एडिट, राइट नोट। ये, अच्छा यहाँ पर, यहाँ से चेंज। हम्म, वो मैं कर दूंगी, चलिए, कर रही हूँ। नहीं, ये वैल्यूएशन के लिए टेंजिबल और सेव। दीपक वही कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा है। हम्म,
ठीक है, तो ये ऐसे चेंज होगा, जो मतलब हम पहले भर चुके हैं उन्हें हम मैनुअली ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हम अब भरेंगे वो ऐसे ही आएंगे। ठीक। हम्म। ये सब एक्चुअली मैं। ठीक है। सीवी दिखाऊं? सीवी तो। हम्म। हम्म। लोकेशन नहीं डाली हुई, लोकेशन और एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से छूट गया है, इसलिए नहीं आ रहा है वो। देखती हूँ, एक बार चेक करती हूँ। हम्म। लोकेशन तो यहाँ पर पढ़ रखी है एड्रेस में इसके पर्सनल। ओके, यहाँ पर। अच्छा। कोई नहीं, वो शो तो नहीं करेगा ना, वो तो हमारे ऊपर है, हमें डालनी है नहीं डालनी। हम्म। एक्सपीरियंस। हम्म। एक्सपीरियंस। ठीक है। अब इसमें जैसे दीपक, एक और चीज है। अ, ये फील्ड हमने पूरी कंप्लीट कर ली, मान लो इंटरव्यू विद एमडी तक सब हो गया। अब जैसे एक चीज हम लोगों ने अगला प्रोसेस बनाया, ऑन बोर्डिंग। लेकिन दीपक, एक्चुअल में ऑन बोर्डिंग का मतलब तो ये हुआ कि जब कैंडिडेट ऑफर लेटर हमारी तरफ से एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद ऑन बोर्डिंग स्टार्ट होती है, मतलब वो ज्वाइन कर रहा है हमें, हम उससे मतलब फॉर्म्स फिल करवा रहे हैं, दैट इज ऑन बोर्डिंग। तो अब जैसे इसमें जो हम लोगों ने ऑन बोर्डिंग बनाया, वो तो एक तरीके से हमारा हायरिंग प्रोसेस का ही पार्ट हो गया ना, कि सेलेक्टिंग कैंडिडेट, उससे सैलरी डिस्कशन हो रहा है, ऑफर भेजा जा रहा है, तब तक उसने ऑफर सेलेक्ट नहीं किया है। तो हम्म। ओके।
हाँ, ठीक है, मतलब आप ऑन बोर्डिंग का ये अलग ही रखें आप, जो अलग है। हुँ, ये ना, हाँ, अब ये ऑफर लेटर में दीपक, दिक्कत ये है कि मेरे ख्याल से आप लोगों ने या तो ऑफर लेटर अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, मतलब टेम्पलेट्स नहीं है इसमें, या हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारी तरफ से क्योंकि हमें मिल नहीं रहा है, तो एक बार वो भी मुझे यहाँ पर दीपक हम लोगों ने, मैंने आपको ग्रुप पर ही, आपको और रोहित को ग्रुप पर मैंने 3 ऑफर लेटर थे, मतलब उसमें से 2 ऑफर लेटर थे, एक फाइनेंस का, एक टेंजिबल का। ये वाला। हुँ, हाँ। नहीं, हम चाहते हैं जनरेट हो जाए, मतलब हम लोगों ने सब भेज रखा है आपको, हमें उसी फॉर्मेट में चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो चेंज करना हो। हुँ, हाँ, हाँ, हुँ। अ, मैं चेक करती हूँ, ऑफ, हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर ही है वो। हाँ, यही चीज़ है ना, हमारे पास जैसे 2 या 3 फ़ील्ड्स मेन हमारा स्पेसिफ़िक होता है, टेंजिबल और फाइनेंस। तो उन दोनों के ऑफ़र लेटर मैंने आपको भेजे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हमारा जॉब। हो गया, ये वाला। हाँ, 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 इनमें नाम चेंज हो जाएगा। और हम फाइनेंस, टेंजिबल एंड फाइनेंस। नहीं, नहीं, टेंजिबल इज़ फॉर इंजीनियर्स, जो हमारे इंजीनियरिंग उसमें आते हैं। फाइनेंस हमारा सीए वगैरह होते हैं। सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ आता है अकाउंट्स, मार्केटिंग, एचआर, बिजनेस डेवलपमेंट। उसके अपॉइंटमेंट लेटर वो भी देखने पड़ेंगे, असल में उसकी हायरिंग हमारे यहाँ बहुत कम होती है, तो उसके अपॉइंटमेंट लेटर भी मैं आपको देख कर भेजती हूँ। हाँ, मैं इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है हमें नंबर की। हम्म। अच्छा, ये खुद ही जनरेट होकर आया है। नहीं, ओ, ठीक। हम्म। हाँ, ये येलो पोर्शंस एक्चुअली हमने आपके उसके, क्योंकि इसमें, नहीं दीपक, इसमें एक और चीज़ है, जैसे ये मुंबई का है, हमें गुड़गांव भी चेंज होता है, जैसे इसमें मुंबई और गुड़गांव दोनों के लोग हैं। कई बार ऑफर लेटर, तो अब कई बार होता है हम यहाँ वाले को ऑफर लेटर दे रहे हैं जो गुड़गांव टीम में ज्वाइन हो रहा है, तो उसका आएगा अवर गुड़गांव ऑफिस, और जो मुंबई टीम में ज्वाइन, इसकी भी फील्ड फिर हमें जनरेट करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये फील्ड भी, क्योंकि अलग अलग होता है, हम लोग मुंबई और गुड़गांव के लिए ऑफर लेटर्स अलग अलग जाएंगे।
हुँ, हाँ, अच्छा इस उसमें है लोकेशन का मुंबई और गुड़गाँव? ठीक है। हुँ, कहाँ पर? हाँ, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये तो चलो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर हो गए। अब हमारे ये प्रोविजन पीरियड में होता है कि हमने किसी को दिया तो हमारे यहाँ 6 मंथ्स का प्रोविजन पीरियड रहता है। 6 मंथ्स बाद हम कंफर्मेशन लेटर देते हैं उन्हें कि दे आर कन्फर्म्ड, मतलब वो भी मैंने आपको भेज रखा है तो वो आप चेक कर लीजिए आराम से। हुँ, हाँ, ये तो ओके लग रहा है, लेकिन बाय चांस दीपक एक चीज़ है, जैसे कई बार ऑफर लेटर में हमें कुछ चेंज करना है। एक आध चीज़ें कई बार कुछ चेंज करने की हो जाती हैं कि किसी का हमें कुछ सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ और लिखना है या बेनिफिट्स में कुछ और लिखना है, तो वो हम कैसे अगर चेंज करना चाहें, अगर इसी में हमें चेंज करना है तो वो हो पाएगा? हुँ, हाँ, जो हाँ, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, दीपक। हुँ, ये डाउनलोड एज़ यहीं पर जाकर ना डाउनलोड एज़ में? हुँ,
क्यों उसमें मतलब क्या दिक्कत होगी अगर हर केस में अगर मॉडिफाई करना पड़ेगा? हम्म। ये डाउनलोड हो गया। हेलो। दीपक। हेलो। हेलो दीपक। ओके। हाँ, देखो मोबाइल का चार्ज करवाना है। हाँ दीपक। हाँ, ये जैसे ये डाउनलोड कर लिया है मैंने। अब इसमें मैंने एक चीज चेंज की है। ये जैसे लोकेशन वाला जो पॉइंट आ रहा है, इसमें ये ब्रैकेट्स थे, इसमें मैंने ये मुंबई लिखा है, क्योंकि इसमें मुंबई इसमें भी मुंबई या गुड़गांव आएगा, जैसे यू शैल बी बेस्ड आउट ऑफ अवर। हाँ, ये आएगा, तो मैंने ये चेंज किया। अब आप बताओ, आप क्या बोल रहे थे जैसे आपने डाउनलोड करने के लिए कहा था? हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, पीडीएफ भेज रहे हैं। वो तो। अच्छा, ये भी चल रहा है। खत्म हो गई।
सॉरी दीपक। हाँ मुझे हाँ। सेव कर लिया था हमने डॉक्यूमेंट। हम्म। ठीक। ये भी। हम्म। 62 वाली कोई। हम्म। हाँ। हाँ। हाँ भेजना है। हाँ। सब्जेक्ट ऑफर लेटर। हम्म। हाँ और फाइल से यहाँ पर। हम्म। अच्छा नीचे। नहीं, इसको एक्चुअली इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है इस लैपटॉप में, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, इसलिए। डाउनलोड्स में। अच्छा तो वो ऐसे जाएगा। हम्म। हम्म। हाँ। अच्छा। हम्म। हम्म। ये वाला जो जनरल, ये वाला है। अबाउट आइटम्स रिक्वायर्ड फील्ड, ये सब चीजें। हाँ। हमें क्या क्या चाहिए। ये ये अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स में। हम्म। हाँ। 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 हम्म। अच्छा। हाँ मतलब हम लोगों को ये रहता है कि कई बार, देखो मेन चीज वो होती है दीपक की, हम लोग ये ऑफर लेटर देते हैं, अब कई बार इसमें बेनिफिट्स का कॉलम हट जाता है कईयों में, कि बेनिफिट्स अब हम लोगों ने बेनिफिट्स का कॉलम हटा दिया है फाइनेंस वालों के उससे। पहले था अब हट गया है, तो वो बेसिकली अब वो बिना उसके जाएगा, वो परमानेंट चीज है। उस, हाँ वो चीज है, तो वो हम कर कर दूंगी, मैं भी कर दूंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर वो आप या तो अपनी साइड से देख लेना, बेनिफिट्स वाला पार्ट वो हटा देना। और बेसिकली जो हमें चीज चेंज करनी पड़ती है वो होता है इन लोगों का सैलरी का थोड़ा बहुत, कि कई बार होता है हम लिखते हैं कि इनका 3 महीने का प्रोविजन पीरियड है, या 3 महीने बाद हम सैलरी रिवाइज करेंगे, ऐसा होता है, तो वो कुछ केसेस। ये आप रुको, मैं दिखाती हूँ, हम लोग इसी दिखा रही हूँ इतने।
जैसे ये है, थर्ड पॉइंट है ये, योर फिक्स सैलरी विल बी, यहाँ पर सैलरी आएगी, तो हमें तो सैलरी लिखनी ही पड़ेगी ना, तो इसमें तो हमें एडिट, मतलब ये पॉइंट हमें फील्ड करवानी ही पड़ेगी। नहीं तो फिक्स सैलरी अब हर कैंडिडेट की अलग होगी ना, किसी की 20 है हाँ ये भरवाएंगे तो ये उसमें आएगी। अब डेट ऑफ जॉइनिंग भी मेरे ख्याल से आपने दे रखा है फॉर्म में। हाँ ये आएगा, ये चेंज होता है। अब ये बेनिफिट्स वाला जो पार्ट है ये फाइनेंस वाले में चेंज हो जाएगा, टेंजिबल वालों में यही रहेगा। हाँ ये पॉइंट हमें हटाना है। हाँ रिमूव करना है ये पॉइंट, क्योंकि ये अभी रिसेंट में ही हुआ है, ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये अभी बिल्कुल हमने किया है। हम्म। अगला है जैसे ये हम लोग रेजिग्नेशन वाला पॉइंट है, इसमें कुछ में 90 डेज भी लिखते हैं हम, कुछ में जैसे 30 डेज भी लिखते हैं, तो ये इस चीज में थोड़ा चैलेंज है कि हम अलग अलग वो टाइम ड्यूरेशन लिखते हैं। 40 मतलब जैसे ये 45 डेज है, 30 डेज, 45 डेज और 90 डेज ऐसे रहेगा। हाँ ये फिक्स रहता है। प्रोविजन, हाँ मतलब हम प्रोविजन में अगर जो बंदा 6 महीने से पहले छोड़कर जा रहा है वो 45 डेज देगा, मतलब लेकिन कई बार होता है कि हम कुछ चेंज भी करना चाहते हैं, ये बहुत मतलब रेयर केस में होता है। ऐसे हम नहीं है कि नॉर्मली ये 90 डेज 45 डेज ही रहता है, लेकिन बहुत कोई रेयर केस होता है कि 40 में से किसी एक बंदे को हमें चेंज करना पड़ रहा है, वो चीज आ जाती है। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ वही एक, हाँ ये बाकी तो सब सेम रहेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है कि पूरे उसमें बाकी सब हमारे ऑफर लेटर्स में बाकी चीजें सेम रहेंगी, यही मेन चीज थी जो मैं मतलब। हम्म, हाँ। हम्म। हाँ जा रहे हैं। हम्म। हाँ। अच्छा ये डायरेक्ट जाएगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास बना बनाएगा, हमें जैसे कोई चेंज नहीं करना है। हाँ ठीक है, बस हमें यहाँ पर जो हमें लिखना है, मतलब हमारा जो भी होता है वो करना पड़ेगा आगे। कर सकते हैं वो फिक्स। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ। हाँ हाँ मेल्स हैं हमारे पास। नहीं वो गलत चीज क्लिक हो गई मुझे। सीआरएम में सेटिंग में जाऊँ। मैंने वो कर दिया था, एसपीए कर दिया था। हाँ कर दिया। ईमेल ये। हम्म। हाँ ये
हुँ, कैंडिडेट को जो हम भेजते हैं। हुँ, मेल लिखवानी पड़ेगी एक्चुअली मेरा लैपटॉप। हाँ, मुझे हाँ, मैं इसे कर लूँगी दैट्स मैं हाँ, यहाँ पर किसका? अ, हाँ, हाँ, मैं ऑफर लेटर वही लिख रही हूँ, ऑफर लेटर जैसे डैश करके मैंने टेंजिबल लिख दिया। टेंजिबल अलग होता है, फाइनेंस अलग होता है, मेन यही 2 हमारे ऑफर लेटर जाते हैं। नहीं, ईमेल का कंटेंट दोनों का सेम रहता है। हाँ, तो हुँ, बाइंडिंग कहाँ पर? ये अच्छा ये नेम के नीचे, नो पर ह्यूमन रिसोर्स ओके। हुँ, हुँ, तो इसमें हम क चेंज कर सकते हैं मतलब इसमें मैं वो टेम्पलेट जो भी हमारा है मेल वो कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ इधर। हाँ, हाँ, हुँ, ठीक, हुँ, हाँ, अपॉइंटमेंट लिख दूँ। हुँ, हाँ, हुँ, हाँ, ये आ गया। 1 मिनट दीपक मेरे पास इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं बात कर लूँ एक बार फिर हेलो? हाँ, हाँ, काम हो गया है, मैंने वो भिजवा भी दिया था हमारा एक लड़का आपके पास लेकर आ रहा है फ़ोन। हाँ, निकल चुका है, मे बी अभी तक पहुँचने भी वाला हो, क्यों नहीं पहुँचा मैं कन्फर्म कर लूँगी। हाँ, ठीक, ओके, थैंक यू। सॉरी दीपक। दीपक हाँ, सॉरी को काम आ गया था, सॉरी। हुँ, तो ये जो आपने अभी बताया टेम्पलेट पर, तो ये जो हम लोग जैसे यहाँ पर अभी मेल नहीं है, मैं इसमें जो भी कॉपी पेस्ट करूँगी वो आएगा साथ में। ठीक है, ठीक है, मैं वो कर दूँगी। हुँ, हुँ, कर रही हूँ। अच्छा ये कन्फर्मेशन हुँ,
ठीक है। दीपक इसमें ये जो सब जितना येलो वाला पार्ट है ये सब हटाना है। हाँ, ये हमने भी इसीलिए कर भेजे थे कि आपको भी कोई कंफ्यूजन हो। इसमें भी एक दो चीजें हैं, जैसे कंफर्मेशन लेटर भी हर किसी को मतलब पूरा अलग नहीं जाता, जैसे इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। अब फाइनेंस वालों में ये नहीं जाएगा, या फिर जो सपोर्ट वाले हैं उसमें ये नहीं जाएगा। वही जैसा आपने जो बताया है उसमें फिर। हम्म ठीक है, ठीक है। बस यही मुझे पूछना था कि मतलब हम चेंज करना चाहे तो ये हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हम्म नहीं, मुझे इसमें एक और चीज पूछनी है। ये जैसे सेलेक्टेड कैंडिडेट आ रहा है, अबाउट आइटम। अब इसमें सैल्यूटेशन आ रहा है, पोजीशन अप्लाई फॉर। मुझे कैंडिडेट का नाम देखना है, तो वो एडिट पर जाकर ही देखना पड़ेगा, या वो इसमें आ ही नहीं रहा है? हाँ। मैं वही कर रही हूँ। अच्छा, ये इसका कांटेक्ट, हाँ यही चाहिए, मेन हमें यही चाहिए ताकि पता लगता रहे कि कौन सा कैंडिडेट है। हाँ ठीक है, हमें मेन, हाँ यही चाहिए था। ठीक है, मैं एक बार बात चेक कर लेती हूँ और कौन सी फील्ड हमें। हम्म ठीक। हाँ। ठीक। हाँ इसमें भी, नहीं इसमें मुझे एक और चीज, जैसे इसमें भी आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स #62। हमें ये नहीं चाहिए, हमें किसी में भी नहीं चाहिए। हाँ हमें ये नहीं चाहिए, ये आप हटा। हायरिंग। अच्छा तो, नहीं असल में, अच्छा ठीक। हम्म आकाश त्यागी शायद। तो ईमेल अभी शायद नहीं जाएगा, उसमें रिस्पॉन्स पर्सन ना मेरा नाम है। मैं कुछ नहीं कर रही थी, वो क्लिक हो गया था, मैं कुछ कर नहीं रही थी। हम्म ये फिर रिज्यूम सा लगते हैं। हम्म हाँ वो ऑनबोर्डिंग पर होगा। अच्छा इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी एक बार डिस्कस करके कि क्या क्या चाहिए इसमें। हम्म ठीक है। हाँ, और हमें एक दो चीजें और चाहिए थी, जैसे ये सब हो गया, ऑफर लेटर हो गया, कंफर्मेशन लेटर हो गया, ये सब गया आपने करवा। अब इसमें जैसे हमारे यहाँ कोई ऑन बोर्डिंग हो रही है, मतलब हम ये ऑन बोर्डिंग वाला पार्ट नहीं, जैसे ज्वाइनिंग हुई, हम लोगों ने वो कैंडिडेट ऑफिस आया, हम उससे फॉर्म फिल करवाते हैं। जॉइनिंग फॉर्म हो गया, एम्प्लॉय एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एक दो फॉर्म्स मतलब, और जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सब चीजें हमारे पास है, जैसे उनका आधार कार्ड और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सब चीजें। तो हम चाहते हैं उसकी भी फील्ड्स इसमें ऐड हो जाए, जैसे नीचे की तरफ सारा जो हमारा जो आपने फील्ड्स बनाई है उसमें जैसे अटैचमेंट आ जाए, ये सब चीजें हम स्कैन करके उसमें अटैच कर दें इसी में।
तो ये सब फ़ील्ड्स हमें मतलब चाहिए। मैं आपको नहीं, ऑनबोर्डिंग में करेंगे जब ऑफर लेटर चला गया है, ऑफर उसने एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, हाँ, तब चाहिए। अ, बताओ। हाँ, आप साथ में कर दीजिए। पहला तो है एम्प्लॉय एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, फाइलें मतलब हम लोग स्कैन कर कर अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फॉर्म। हम्म। दूसरा है एम्प्लॉय जॉइनिंग फॉर्म। आधार कार्ड, पैन कार्ड, दोनों चीजें। और चौथा आएगा बैंक अकाउंट डिटेल्स। हाँ, उसमें फाइल तो नहीं, फाइल तो शायद नहीं पड़ेगी, उसमें हमें टाइप करना पड़ेगा क्योंकि उसका आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, क्योंकि वो अगर आईसीआईसी का है तो हम आईसीआईसी के बैंक अकाउंट खुलवाते हैं यहाँ पर। हाँ, बैंक। और आएगा, अभी मैंने किया डॉक्यूमेंट्स। बैंक अकाउंट डिटेल में रहेगा आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट। हाँ, आईएफएससी कोड। हम्म। मेन तो यही दो चीजें। हाँ, यही दो चीजें हैं मेन। और ब्रांच नेम, ब्रांच नेम। ये तीन चीजें रहेंगी उसमें। हम्म। और अब अगला आएगा, अगला अटैचमेंट वाला आएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स। जैसे इस वाले फील्ड में हमें एजुकेशन डिग्रीज चाहिए, जो डिग्री है 10th 12th बैचलर्स। हाँ, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। और एक आएगा, जैसे अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस का, प्रीवियस जैसे किसी और कम। हाँ, प्रीवियस कंपनी डॉक्यूमेंट्स। हाँ, ये सब। हाँ, रिलीविंग लेटर। हाँ, ये सब चीजें। हम्म। हम्म। अच्छा, ये सब चीजें अकाउंट नंबर है। हम्म। हाँ, ठीक है, इन सब में ये अपलोड हो जाएंगे, हम लोग स्कैन करके अपलोड कर सकते। हाँ, ये हमको। हम्म। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये सब चीजें ठीक है। और इसके बाद जैसे, अब ये तो हुआ कि जॉइनिंग के टाइम पर हो गया हमारा। अब जैसे एग्जिट प्रोसेस भी होता है कि कोई कंपनी छोड़कर जा रहा है तो उस। हाँ, वो मतलब, हाँ, मुझे वो तो पता है, वो अलग बनेगा एग्जिट वाला, लेकिन वो भी हमें बनवाना है, मतलब मैं बता रही हूँ कि वो भी हमें चाहिए। ठीक है। हम्म। previous document। ठीक है, अभी तो हमें मतलब यही सब मेन मेन चीजें हैं जो चाहिए हमें फील्ड्स में। हाँ,
यही चाहिए बस रील्स का तो। हम्म। हाँ ओके फाइन, इतने हमें जल्दी नहीं है, 3-4 दिन में भी। बात वो है ना कि हम नहीं है 2-3 दिन। वीकेंड आ रहा है और मैं और अंशुल दोनों नहीं है अभी मंडे तक, मंडे ट्यूसडे तक। हाँ ट्यूसडे छुट्टी है और मंडे मैंने छुट्टी ले रखी है, तो वो दिक्कत है। तो हम्म, हाँ। और एक आज की मीटिंग में बस नहीं नहीं, वो तो मैं स्टॉप कर दूंगी। मुझे वो जितनी मतलब मेरी तरफ से इतना ही, अभी तो मुझे मतलब इतना ही, थोड़ा समझने में टाइम लग जाएगा करने में। वही तो एक और चीज मुझे 2 मिनट, एक और चीज सर ने बोली थी, जैसे कैंडिडेट ऑफर एक्सेप्ट करता है, हमने ऑफर लेटर भेज दिया, कैंडिडेट या तो ऑफर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। दोनों चीजें हो सकती हैं, कि कई बार होता है कि उसने रिजेक्ट कर दिया, काफी मतलब चीजें हो सकती है कि उसे सैलरी नहीं पसंद आई या फिर कुछ भी, और ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो हम दोनों को मतलब चाहते हैं कि मेल जाए, जैसे ऑफर एक्सेप्ट किया तो भी मतलब उसे एक मेल जाए, वेलकम मेल, और रिजेक्ट कर दिया तो थैंक यू मेल, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो, ये ऐसा मेल जाए, मतलब मैंने लिख रखे हैं, फीड करने हैं वो, चला जाएगा वो, इसमें मतलब हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, आपके पर्सनल नंबर पर ही कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको कर देती हूँ, आप देख लेना ये। ओके, थैंक यू, अभी तो यही है, बाकी कोई मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको व्हाट्सएप करके पूछती हूँ। अच्छा, एक और चीज़, रोहित सर हैं आपके साथ, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। मीटिंग में आ रहे हैं। मुझे पता है वो मीटिंग में एक्चुअली मुझे नॉलेज बेस के बारे में बात करनी थी, मैं उसका आपसे पूछूंगी तो मुझे फालतू में नहीं सुनना है ना आपको सुनना है। एक सीधी सी बात है, उस दिन दोनों सुने थे, इसलिए मैं नहीं चाहती।